हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीरू। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कि डिलीवरी रूम में आपके साथ क्या होता है, डिलीवरी के टाइम पे आपके साथ क्या प्रोसेस होता है, आपकी डिलीवरी कैसे होती है, आपका एक्सपीरियंस क्या होता है। आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का तो आज मैं आपसे यही चीज़ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स डू इट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप डिलीवरी रूम में कब जाए। इसलिए आप डिलीवरी रूम में तभी जाएंगे जब आपकी डिलीवरी होने वाली है, जब आपका बेबी होने वाला है, आपका ड्यू डेट आ गया है। होगा कि सबसे पहले अगर आपका लेबर पेन स्टार्ट हो रहा है तो आपको जैसे पीरियड्स में पेन होता है थाई, वेस्ट, हर जगह जैसे आपका पीरियड्स में हल्का हल्का पेन स्टार्ट होता है, सेम तरीके से आपको पेन लेबर पेन का स्टार्टिंग वैसे ही होता है। जैसे आपको पीरियड्स आने वाला है सेम आपका उसी तरीके से आपको फील होगा कि जैसे मेरा पीरियड्स आने वाला है। बट जब स्टार्टिंग होगा तब आपको पीरियड्स वाला पेन होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि आपका इंक्रीज़ होते जाएगा और फिर आपको उसके बाद आपका जल्दी पेन आएगा और पेन का लेवल जो होगा इंक्रीज़ होते जाएगा। तो सेम मेरा क्या था कि मेरा 5 तारीख को पेन स्टार्ट हुआ था कि सबसे पहले आपको एडमिट करने से पहले आपको चेक करेगी वो लोग कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप तैयार हैं या फिर नहीं हैं। तो वो लोग चेक करती है सर्विक्स आपका अंदर हैंड को इंसर्ट करके, या फिर डॉक्टर भी वैसे ही आपका चेक करते हैं। मेरा जो था कि मैं जब डिलीवरी रूम में गई तो सबसे पहले उन लोगों ने मेरा चेक किया, तो उसके बाद उन लोगों ने बोला कि हाँ आपका 2 सेंटीमीटर डायलेटेड है। तो उसके बाद उन लोगों ने मुझे एडमिट किया और उन लोगों ने दिया एक मैटरनिटी गाउन मुझे, और उसको मैंने पहना। फिर बहुत ज़्यादा होने लगा जब मुझे पेन, तो और ज़्यादा पेन तेज़ करने के लिए वो लोग कुछ इंजेक्शंस मंगवा के और उसमें डालते हैं पानी के अंदर और फिर आपको वो लगवाते हैं। अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट का हेयर रिमूव करके नहीं गए हैं तो वहाँ पर वो लोग प्राइवेट पार्ट का हेयर रिमूव करते हैं। और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि आप पानी चढ़ाते हैं। डिलीवरी रूम में वो लोग डायरेक्ट आपको नहीं ले जाते हैं, डिलीवरी रूम अलग होता है और जहाँ पे आपको पेन इंक्रीज़ किया जाता है वो रूम अलग होता है। वहाँ पे आके नर्स आपको चेक करते रहते हैं कि आप कितना डायलेटेड हुए हैं। तो अगर आप वो लोग बारी बारी चेक करते हैं, और मेरे साथ भी सेम यही हुआ था, मेरे साथ भी वो लोग बारी बारी चेक कर रहे थे। जब मैं 10 सेंटीमीटर डायलेटेड हो गई उसके बाद वो लोग मुझे लेबर रूम में लेके गए। मैं बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी कि नहीं मुझे वॉशरूम में ही जाना है, मुझे वॉशरूम में ही, जो भी उस टाइम पे बहुत आता है पी और पू बहुत ज़्यादा आता है, तो आप वॉशरूम नहीं जा सकते हैं। तो वो लोग एक टब जैसा देते हैं और जहाँ पे आप लेटे हैं वहीं पे आप जो भी है वॉशरूम अगर आ रहा है आपको टॉयलेट या फिर पॉटी आ रहा है तो आप वहीं पे कर सकते हैं, आपको उस टाइम पे वॉशरूम नहीं जाना होता। और ये चीज़ कहीं ना कहीं सही होता है, आपको उस टाइम पे बिल्कुल भी वॉशरूम नहीं जाना होता है क्योंकि उस टाइम पे सर्विक्स ओपन होता है और आपको अगर पॉटी या फिर टॉयलेट आ रहा है तो आपको उस दौरान आपका बेबी भी हो सकता है, इसलिए वो लोग वॉशरूम नहीं जाने देते। मुझे इतना समझ नहीं आ रहा था तो उन लोगों ने फिर मेरे को एक टब जैसा ला के दिया जहाँ पे मैं लेटी हुई थी। वहीं पे उन लोगों ने बोला कि जो भी आपको करना है आप कर लें यहीं पे, क्योंकि आपको अंदर हम लोग नहीं जाने दे सकते अभी, क्योंकि आपका अभी सर्विक्स ओपन हो चुका है 5-6 सेंटीमीटर। जब मेरा 10 सेंटीमीटर डायलेटेड हो गया तब मुझे वो लोग लेबर रूम में लेके गए और लेबर रूम में जाने के बाद
एक बेड होता है, वो जनरली बेड आपका कमर तक ही आएगा, उस टाइप का वो बेड होता है। और उस पे उन लोगों ने बोला कि आप लेट जाओ, और 2 स्टील का लोहा का बना रहता है ऊपर पैर रखने के लिए, जिस पे आप कंफर्टेबली लेट के और अपना पैर वो लोग ऊपर रखवा देते हैं। पैर उसके ऊपर रखा और उन लोगों ने बहुत सारे इंजेक्शन, जैसे 3-4 इंजेक्शन, मेरा तो बेबी नीचे आया नहीं था तो बहुत सारे पेन वाले इंजेक्शन। और उस टाइम का जो पेन लेवल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होता है। ऐसे तो आपको पेन आएगा, फिर आप थोड़ा देर के लिए पेन आएगा, फिर आप रिलैक्स हो जाएंगे, फिर आपको पेन आएगा, फिर आप रिलैक्स हो जाएंगे। मतलब थोड़ा थोड़ा देर पे आपको पेन आता है और थोड़ा थोड़ा देर पे आपको लगता है कि जैसे थोड़ा देर में लगेगा कि बहुत पेन हो रहा है, और थोड़ा देर में लगेगा जैसे पेन था ही नहीं, उस टाइप से आपको लगेगा। लेकिन उस टाइम पे जो होता है, लास्ट मोमेंट जो होता है, बहुत ज़्यादा पेन आता है, और वो पेन रुकता नहीं है। वो पेन कंटिन्यूअसली जब तक बेबी नहीं हो जाता है, जब तक आपका चलते रहेगा, तो उस टाइप का वो पेन होता है। आपको एक बार पुश करने पे आपका बेबी कभी भी नहीं आता है, जैसे कि मेरे साथ भी हुआ था। मैं भी 5 पुश की, लेकिन उसके बाद भी मेरा बेबी नहीं आया था। आपको बहुत सारे पुश करना होता है, उसके बाद ही आपका बेबी आता है। तो मैंने भी बहुत सारा जैसे पुश किया, मैं 5 पुश की, उसके बाद मेरा बेबी नहीं आया। मेरा बेबी बाहर आने लगा तो उन लोगों ने कट लगा दिया। कट लगाने के बाद उन लोगों ने बेबी को बाहर निकाल दिया, और वो बहुत देर बाद रो रहे हैं। तो उसको देखने के लिए एक वहाँ पे डॉक्टर होते हैं, बच्चे के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो होते हैं वहाँ पे, और जो नर्स होती है और जो डॉक्टर होते हैं। और डिलीवरी रूम काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी अच्छा होता है। मतलब अच्छा क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे कैंची, चाकू, ये सब देख के डर लग जाएगा, वैसा डिलीवरी रूम होता है। बट डिलीवरी से ज़्यादा वो सब भयानक नहीं होता है, क्योंकि वो सब बस देखने में आपको डर लगेगा, लेकिन जो आपका सिचुएशंस रहता है उस टाइम पे लगता है कि बस कैसे भी बेबी को आप बाहर निकालें, कुछ भी करें, बस बेबी को आप बाहर निकालो, इस टाइप का उस टाइम पे सिचुएशंस हो जाता है। तो उस टाइप का अगर आप नॉर्मली में वो रूम देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा। कैंची, चाकू, इधर ये है, पट्टी वट्टी, पूरा इस टाइप का रूम लगता है कि आपका मतलब आपको कुछ मतलब देख के डर हो जाएगा। लेकिन उस सिचुएशंस में आपको देख के डर नहीं लगेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको पेन रहता है, और पेन इतना रहता है कि आपको लगता है कि अब कैसे भी करके काट के, कैसे भी करके मेरा बच्चा को ये लोग बाहर निकाले। तो 7 बजने में कुछ ही मिनट बाकी था तो मेरा बेबी हो गया था, और 12 बजे से मुझे पेन आ रहा था। और डिलीवरी रूम में आपको बहुत ज़्यादा देर नहीं रोका जाता है। अगर आपका जैसे आपका बच्चा होता है और जैसे आपके स्टिचेस लग जाते हैं, वैसे आपको बाहर निकाल दिया जाता है। डॉक्टर ने मुझे एनेस्थीसिया का वहाँ पे इंजेक्शन दिया, जहाँ पे उन लोगों ने बहुत सारा कट दिया था, और मेरा 10 स्टिचेस लगा। उस टाइम पे तो उतना समझ नहीं आता है, लेकिन जब डिलीवरी हो जाने के बाद कुछ डॉक्टर बोलते हैं 2 घंटे बाद डॉक्टर बोलते हैं कि आप वॉशरूम जाओ, और आप वॉशरूम में मतलब उस टाइम पे वॉशरूम जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको स्टिचेस लगे रहते हैं, तो उसके बाद आपको टॉयलेट करना ज़रूरी है। तो उसके बाद मैं जब वॉशरूम गई, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा समझ आता है, जलन देता है, फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पे पेन होता है। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा पेन होता है, और जिसका कम स्टिचेस लगा रहता है, जैसे 2 या फिर 3 स्टिचेस लगा है, तो उसका 2-3 दिन में हील हो जाता है। बट मेरा 10 स्टिच लगा था, तो मेरा बहुत ज़्यादा दिन रहा था, मेरा 15-20 दिन लग गया था सूखने में। तो और उसके बाद 1 या फिर 2 दिन हॉस्पिटल में वो लोग रखते हैं, उसके बाद डिस्चार्ज करते हैं। आज मैंने शेयर किया कि आपके साथ लेबर रूम, डिलीवरी रूम में क्या प्रोसेस होता है, क्या किया जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू।